Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are doing well. From now we are going to start the lecture series of biology of class 9. So today's topic is introduction to biology. So before going into the detail of biology, you must have to know that what is science. क्योंकि अभी तक आपने ग्रेड 6, 7, 8 में साइंस को एक ही बुक में पढ़ा है, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। So the word science is derived from the Latin word scientia means knowledge. अब साइंस क्या है? साइंस एक टाइप का नॉलेज है, लेकिन किस टाइप का नॉलेज है? ऐसा नॉलेज, हर नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते। वो नॉलेज जिसके पीछे क्या हो? ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, के उस नॉलेज की बेस पे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। और उस एक्सपेरिमेंट से कोई लॉजिकल सेंस निकलती हो, कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकलता हो, तो उस टाइप की नॉलेज को हम कहेंगे कि ये साइंस है। अब हम ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो नेचर है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेसिकली हम अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनकी जो लॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं वो कंक्लूड करते हैं। इस स्टडी को साइंस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is derived from two Greek words, bios mean life and logos mean thought और reasoning। हमने क्या करना है? बायोलॉजी में हमने लाइफ की स्टडी करनी है, ठीक है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी करना, रीजनिंग करना, थॉट करना। किसके बारे में? लाइफ के बारे में। अब लाइफ क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या है? लाइफ है, ठीक है। उनका कि वो क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ, उनकी बॉडी कैसे बिल्डअप हुई है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी में वही ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने साइंटिफिक स्टडी करनी है लाइफ की। अब अगर हम इसकी मेजर डिविजन्स की बात करें तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स हैं। कौन सी? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी की स्टडी है, ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव द बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में कौन से फ्लावर आ जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में इन बॉटनी। देन वी हैव द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में भी लिविंग थिंग्स ही आती हैं। ज़ाहिर है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी में हमको, माइक्रोबायोलॉजी में हम कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर सीन बाय माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए जी, अब हमने डिवीजन तो देख ली। डिवीजन के बाद अब आ जाती है सब कैटेगरी, उसकी ब्रांचेस हमने पढ़नी है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी is the fast growing field of science, therefore it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience। तो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? साइंटिस्ट क्लासीफाई क्यों करते हैं चीज़ों को? वो क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन बेसिकली putting of living things into different groups so that we can easily study them, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसीलिए इन्हें डिवाइड किया कि वो आसानी से इन्हें स्टडी कर सके। और क्लासिफिकेशन में सिर्फ इन्हें डिवाइड ही नहीं किया बल्कि इन्हें नेमिंग भी दी है। हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है। तो ये अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे फॉर्म्स के बारे में, शेप्स के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनीथिंग विच इज विजिबल बाय आवर आई, ठीक है, वो क्या है? स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट देते हैं तो प्लांट के हमें पत्ते नज़र आ रहे हैं, वो उसका स्ट्रक्चर है। उसकी स्टेम नज़र आ रही है, वो उसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लिविंग थिंग्स में देख लें, एनिमल्स को देख लें, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी कितनी टांगे हैं, कितनी लिम्स हैं, उनका साइज़ क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ किस में आ जाती है? मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ लिविंग थिंग दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। अब जरूरी है नेकेड आई से ही देख सकते हो, हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, तो वो उसकी क्या है? मॉर्फोलॉजी है। अब यहाँ पे कुछ लीव्स की एग्जांपल दी है, ये देख सकते हो आप कि हर लीव का स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट है। तो हम जब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम किस में स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे।
मॉर्फोलॉजी तो हमने देख ली कि बेसिकली वो क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात होती है, जैसे हमने लीव की शेप वगैरह देख ली। अब जब हम किसी भी पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, उसकी स्टडी हम करेंगे एनाटॉमी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया। अगर हम बोलेंगे ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किडनी की शेप जो है वो बीन लाइक होती है, तो वो है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें कि किडनी के अंदर जो आपको ये रीनल पायरामिड नजर आ रही है, नेफ्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पे मेजर कैलोरी माइनर कैलोरी होती हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका इंटरनल व्यू है। और इंटरनल व्यू को हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। Then we have histology. It is study of composition, structure and function of plant and animal tissues. अब आपको पता है टिश्यू क्या है कि जब बहुत ज़्यादा सेल मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। जैसे हमारे मसल की टिश्यूज हो गई, ठीक है, बॉडी में डिफरेंट, जिस तरह प्लांट में मेसोफिल टिश्यूज हो गए, उसके अंदर फिर फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसी तरह जब हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये मिलके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ब्लड एक टिश्यू है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सब मिलके एक फंक्शन करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं कि ये एक तरह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर हर सेल का अपना एक रोल है। वाइट ब्लड सेल डिफेंस में आ जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो हर सेल का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, तो हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। Then we have physiology. Physiology deals with the function of different parts of organism. Different parts में आप देख सकते हो, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी गई है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है। तो हम अगर हर पार्ट को ले लें और इसके फंक्शन को डिस्कस करें कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, हार्ट को ले लें तो इसके पंपिंग मैकेनिज्म को पढ़ें, स्टमक के अंदर इसकी डाइजेशन को देख लें, ठीक है, किडनीज को देख लें कि ये किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है हम किस में देखेंगे, फिजियोलॉजी में देखेंगे। Then we have embryology. Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo. Phenomena क्या होता है, phenomena is basically a process involved in the formation of embryo, कि किस तरह से सबसे पहले स्पर्म एंड एग ने क्या किया, फर्टिलाइज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट से फिर पूरे अडल्ट फीटस बनने तक का जो प्रोसेस है वो हम किस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। कि जब जो फीटस है वो वोम के अंदर होता है, ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रही है, वो सब हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो है इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर देनी है कि इनवर्टिब्रेट का ग्रुप अलग ग्रुप, अच्छा वर्टिब्रेट्स का अलग ग्रुप, इस तरह हम डिफरेंट ग्रुप्स इन क्लासेस में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया फॉर मेकिंग आवर स्टडी इजी। उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसे साइंटिफिक नेम्स भी दे दिए, जिस तरह ह्यूमन का नाम है होमो सेपियन, ठीक है, इसी तरह फ्रॉग का नाम है राना टिग्राना। तो हमने हर एनिमल को जो है साइंटिफिक नेम दे दिया ताकि हम किसी भी कंट्री में जाएं तो हम उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो और हम इजीली उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उस पर इजीली काम कर सकें। सेल बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, एंड इट इज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेली। अब आपको पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मीन कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, और इसके अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ऑर्गेनेलीज कहा जाता है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमने इसके फंक्शंस को देखना है कि राइबोसोम क्या कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का क्या रोल है। तो हम जब सेल को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी जो है ये फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है, और फॉसिल क्या होते हैं, बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस तरह डायनासोर के हमें फॉसिल्स मिले, ठीक है, किसी प्लांट्स के हमें इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं कहीं से। अब डायनासोर का स्ट्रक्चर तो हमें कैसे पता चला कि हमने उसके फॉसिल्स को जमा किया कहीं से
उसका जो है स्कल का स्ट्रक्चर आया, कहीं से उसकी लेंस, कहीं से रेब, तो हमने उसे इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये तो नहीं था कि एक जगह से ही हमें सब मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो फॉसिल जो होते हैं जब खुदाई वगैरह होती है तो वहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम फॉसिल्स, एनिमल के फॉसिल्स को पढ़ेंगे तो वो पैलेंटोलॉजी में पढ़ेंगे, और जो प्लांट्स के पढ़ेंगे तो वो पैलेंट बॉटनी में पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी जो है इट डील्स विद द बॉडीज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, तो इनके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी का रिस्पांस होता है, इम्यून सिस्टम होता है, हमने उसकी स्टडी करनी है कि ये पर्टिकुलर डिजीज जब कॉज हो रही है तो इसे कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंसेक्ट्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो रहते कैसे हैं, उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, जैसे एंड्स का हो गया, हनी बीज का हो गया। अब इसमें स्पाइडर नहीं आता, बहुत से लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि स्पाइडर इज द इंसेक्ट। वो इंसेक्ट वो होगा जिसके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटेनास होंगे, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। जब हमारी जो स्पाइडर है उसके पास 2 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं और स्पाइडर के 2 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, और इसके पास जो लेग्स होती हैं उनका नंबर 8 होता है, जो कि इंसेक्ट्स में लेग का नंबर 6 होता है, और इनके पास कोई विंग्स भी नहीं होते फ्लाई करने के लिए। तो ये इंसेक्ट्स नहीं है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स हैं दोनों, ठीक है। नाउ वी हैव जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने पढ़ना है कि इट इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि हमारी जो खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं, ठीक है, जो खसूसियात पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती हैं वो कैसे आती हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है। जैसे हमारे आई का कलर अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है, हेयर का कलर मिल रहा होता है, हाइट हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, बहुत से करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ज़ाहिर पेरेंट्स से ही आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में किसी की आई पेरेंट्स से मिल रही होती है, किसी के हेयर मिल रहे होते हैं। तो ये जो सारे ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर हैं ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हम जीन की स्टडी करनी है। जीन क्या है, हमारा हेरिडिटी मटीरियल है, ठीक है, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की जीन, तो हमने इसकी स्टडी करनी है। अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए को अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करना है। जिस तरह बैक्टीरिया को यूज़ करना है, जिस तरह हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, इस तरह योगर्ट फॉर्मेशन में बैक्टीरिया को यूज़ होता है, अल्कोहल ड्रिंक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनमें किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब आपको पता है इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर इन्वायरमेंट। अब हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर भी हैं और एबायोटिक भी हैं। बायोटिक में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। तो हमने बेसिकली एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन पढ़ना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों ज़रूरी है, और अगर इन दोनों का रिलेशन ना हो तो हम जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़े। देन वी हैव द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हमने पैरासाइट्स की स्टडी करनी है। अब पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं और उनसे फीडिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, कोई भी फायदा नहीं पहुंचाते, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। तो हमने यहाँ पे पैरासाइट्स पढ़ने हैं, डिफरेंट पैरासाइट्स की हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजी जो है इट इज़ कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, बीज एंड इंसेक्ट्स। अब जो भी एनिमल्स जो है कम्युनिटी की फॉर्म में रहते हैं उनके एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप होता है, एक सोशल बिहेवियर होता है। जैसे एंड्स जो होती हैं वो कैसे काम कर रही होती है, हनी बीज में कैसे वर्क डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हम ह्यूमंस, एक ह्यूमन क्या रह सकता है जिंदा, नहीं, उसका दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन मस्ट है। तो ये जो इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, ये जो बिहेवियर है इसे हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिन के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनके फार्मूलाज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्ट एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। तो ईच एंड एवरीथिंग ड्रग्स के बारे में, इनका फार्मूलाज, उनके इफेक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।